दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसमें स्पेस बार सबसे बड़ा क्यों दिया जाता है? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बेहद तगड़ा है और जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और क्या आप जानते हैं कि हेलीपैड पर जो ऐश लिखा होता है उसका असल में मतलब क्या होता है और इसी जगह पर हेलीकॉप्टर क्यों उतरते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो को। दोस्तों, कीबोर्ड को तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इस पर दिए गए स्पेस बार का साइज इतना बड़ा क्यों होता है। हम सभी कीबोर्ड को तब से देख रहे हैं जब से हम सभी पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैपटॉप के साथ तो कीबोर्ड का हिस्सा फिक्स होकर आता है, लेकिन कंप्यूटर में इसे अलग से लगाना पड़ता है, और ये कीबोर्ड ना हो तो टाइपिंग नहीं की जा सकती है। कीबोर्ड पर मौजूद लगभग सभी कीज का साइज एक जैसा ही रहता है, लेकिन इसका स्पेस बार सबसे बड़ा रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बाकी कीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अक्सर लिखे हुए टेक्स्ट में शब्दों को अलग करने के तरीके के रूप में भी किया जाता है, और यही कारण है कि इसे अंगूठे के लिए कंफर्टेबल जगह पर रखा जाता है। लेकिन अगर ये स्पेस बार बड़ा ना हो तो क्या होगा? स्पेस बार इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसे दोनों हाथों से प्रेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड टाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बाईं इंडेक्स फिंगर F और राइट वाली फिंगर को J की पर रखा जाता है, तो आपके दोनों अंगूठे स्पेस बार दबा पाएंगे। इसके अलावा ये स्पेस बार एक सबसे आम कैरेक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हर शब्द के बीच स्पेस दिया जाता है, और अगर ये स्पेस ना हो तो किसी भी शब्द को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। अब भाषण भाषा में कहा जाए तो ये स्पेस बार इतना चौड़ा इसलिए होता है ताकि इसे दोनों हाथों के अंगूठे से आसानी से दबाया जा सके, और साथ ही साथ इससे टाइपिंग स्पीड भी ठीक रहती है। और अगर इस स्पेस बार को बड़ा ना रखा जाए तो शायद इसे प्रेस करने के लिए आपको किसी एक हाथ को बार बार उठाना पड़ेगा, और ऐसा होने पर आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी, और इसी वजह से इस स्पेस बार को इतना बड़ा और बीच में रखा जाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि हेलीपैड पर एच क्यों लिखा होता है। दोस्तों, आपने असल जिंदगी में हेलीकॉप्टर तो जरूर देखे होंगे, और एरोप्लेन की तुलना में इनका डिजाइन बेहद अलग होता है क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ा सा पंखा लगा होता है। तो ऐसे में इन्हें किसी खुली जगह पर ही उतारना पड़ता है, जिससे कि इसके पंखे आसपास की चीजों से टकरा ना जाएं। और आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ एक खास जगह पर ही उतारा जाता है, और उस जगह को हेलीपैड कहा जाता है। तो क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि हेलीपैड पर एच क्यों लिखा होता है और हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ यहीं पर क्यों उतारा जाता है? तो पहली नजर में देखने में आपको ये बात एकदम स्वाभाविक लगेगी कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर उतरता है उसे हेलीपैड बोलते हैं, और ये एच इसी जगह पर लिखा जाता है क्योंकि उस जगह का नाम ही हेलीपैड है। एक तरफ से बात पूरी तरह से सही है कि उस जगह का नाम हेलीपैड है, इसलिए वहां पर ऐश लिखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जमीन पर ऐश लिखकर उसे हेलीपैड नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से ये ऐश एक वाइटल साइन होता है। यह ऐश लिखने का असली कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। हेली वैगन की रिपोर्ट के अनुसार बेहद ऊंचाई से उड़ते आ रहे हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को जमीन देखकर ये अंदाजा नहीं लगता है कि कौन सी जमीन एकदम समतल है और कौन सी उबड़ खाबड़ है। और ये समस्या तब सबसे ज्यादा होती है जब हेलीकॉप्टर को पहाड़ी इलाके में उतारा जाता है। हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए एक समतल जमीन चाहिए होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने पर उसके पंख आसपास के पत्थरों से या फिर उबड़ खाबड़ जमीन से टकरा सकते हैं, और जिस कारण एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐश लिखकर ये संकेत दिया जाता है कि ये जगह पूरी तरह से समतल है और हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए एक सही जगह है। अक्सर हेलीपैड के एच को पीले या फिर सफेद रंग से लिखा जाता है, जिससे दूर से ये नजर आ जाए, और एच भी ये दर्शाता है कि उतरते समय हेलीकॉप्टर का मुंह किस तरफ होना चाहिए, जिससे बिना किसी एक्सीडेंट के लैंडिंग हो जाए। और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी मददगार साबित होते हैं। वो ऐसे कि इस एच के आसपास से जो हेलीकॉप्टर गुजरते हैं वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, तो इससे लैंडिंग और टेक ऑफ आसान हो जाता है, और ये बेहद काम के होते हैं। वैसे क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।